हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का नाम है कम प्ले। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मूवी की कहानी पे। मूवी की कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है ऑलिवर। ऑलिवर एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है जिसे बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह बातचीत नहीं कर पाता, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो अपनी कम्युनिकेशन एक फ़ोन के ज़रिए करता है, यानी कि टेक्स्ट टू वॉइस के एक ऐप होता है उसके फ़ोन में, जिसकी मदद से वो अपने से दूसरे के साथ बात कर सकता है। स्कूल में सभी बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन सिर्फ ऑलिवर ही था जो कि मोबाइल यूज़ करता था ताकि वो दूसरों से बात कर पाए। इस बात से सभी बच्चे उससे बहुत जलते थे। ऑलिवर के घर पे भी उसकी मॉम जिसका नाम सारा था और उसके पापा जिसका नाम मार्टी था, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और वो लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उसकी माँ सारा अपने बेटे के इस डिसऑर्डर को लेकर के बहुत परेशान थी और मार्टी ओवर टाइम करके अपने घर की फिनेंशियल स्टेटस को ठीक करने की कोशिश करता था। एक रात हम देखते हैं कि सारा और मार्टी के बीच में झगड़ा होता है और वो दोनों रात को अलग अलग सोने के लिए चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि ऑलिवर की नींद खुलती है। वो किचन में जाता है जूस लेने के लिए। वो जब वापस आता है तो उसे उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है एक चिल्ड्रंस स्टोरी का, जिसका नाम मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर होता है। वो जैसे ही उस ऐप को खोलता है उसमें एक स्टोरी होती है लैरी नाम के घोस्ट की। लैरी जो कि काफ़ी अकेला था। ऑलिवर जैसे ही उसका पहला पेज पढ़ता है उसके घर के सारे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी वो दूसरे चैप्टर को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑलिवर के स्कूल में उसके दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा हो जाता है। वो सब बच्चे मिल कर के ऑलिवर के फ़ोन को वहीं ग्राउंड में फेंक देते हैं। ऑलिवर बहुत पैनिक होता है और वो उस फ़ोन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो फ़ोन नहीं मिलता है। वो बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो बिना फ़ोन के किसी से बात नहीं कर सकता था। दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसकी माँ सारा उसे फिर से डॉक्टर के पास ले करके आती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऑलिवर का हालत में अभी कोई सुधार नहीं है, उसे बात करने में काफ़ी टाइम लगेगा और सारा को ये करना चाहिए जैसे कि ऑलिवर अपनी उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ऑलिवर अपनी माँ से बहुत डरता था और वो अपनी माँ से नज़र भी नहीं मिला पाता था। सारा को इस बात का काफ़ी टेंशन था। वो ऑलिवर को लेकर के घर पे आती है। मीनवाइल दूसरे साइड में हम देखते हैं कि मार्टी जो कि ऑलिवर का डैड था, वो एक पार्किंग लॉट में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। उसे एक टैब मिलता है जो कि लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में होता है। वो टैब देख कर के मार्टी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि ऑलिवर की फ़ोन खो गई थी। वो जैसे ही वो टैब को ऑन करता है उसमें बैटरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो ऑन करने की कोशिश करता है उसके केबिन की सारी लाइट्स अपने आप बंद होने लगती है और हवाएं चलने लगती है। उसके वहाँ के सारे पेपर्स उड़ने लगते हैं और वो जैसे ही लाइट को ठीक करने की कोशिश करता है पीछे बैकग्राउंड में सभी पेपर्स उड़ करके एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। जैसे ही लाइट ठीक होता है मार्टी उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब मार्टी दूसरे दिन घर पे आता है और वो टैब वो अपने बेटे ऑलिवर को दे देता है। ऑलिवर बहुत खुश होता है इसे देख करके और वो अपने रूम में टैब को ले करके स्नैपचैट पे डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करता है। जैसे ही वो टैब से अपने ऊपर एक फ़िल्टर यूज़ करता है वो टैब उस कमरे में एक दूसरे फेस को डिटेक्ट कर रहा होता है, जिसे देख कर के ऑलिवर काफ़ी डर जाता है क्योंकि उस कमरे में ऑलिवर के अलावा और कोई भी नहीं था। ऑलिवर जैसे ही वो टैब को हटाता है उसे लैरी दिखता है। लैरी एक अजीब सा भयानक सा मॉन्स्टर होता है जो कि ऑलिवर के साथ दोस्ती करना चाहता था और वहाँ पे लैरी ऑलिवर को बोलता है कि वो उसका फ्रेंड है और वो उससे नहीं डरे क्योंकि वो भी उसकी तरह अकेला है, तो वो दोनों एक फ्रेंड बन सकते हैं। ऑलिवर डर करके टैब को फेंक देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी दिन वहाँ पे उसके 3 फ्रेंड आते हैं रात को रहने के लिए,
सारा चाहती थी कि ओलिवर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करे, जैसा कि उसे डॉक्टर ने कहा था। अब सब बच्चे रात को सोने की कोशिश करते हैं कि तभी उसमें से एक बच्चा जिसका नाम ब्रायन था, वो उस टैब को खोज लेता है। वो जैसे ही टैब उसके हाथ में आता है, उसे फिर से सेम नोटिफिकेशन आता है उसी स्टोरी की, और वहाँ पे लैरी की स्टोरी दिखाई देता है। वो जैसे स्टोरी पढ़ना शुरू करता है, घर के सारे लाइट्स अपने आप फ्लिकर होना शुरू कर देते हैं और वो सब बच्चे उस घर में लैरी को देख पाते हैं। सभी बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन बायरन उस स्टोरी को कंटिन्यू करते रहता है। लैरी को देख करके सभी बच्चे डरते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि तभी बायरन की नज़र भी लैरी पे पड़ता है। लैरी बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है और वो सभी बच्चे डर करके चिल्लाने लगते हैं कि तभी सारा वहाँ आ जाती है। सारा आती है, साथ ही साथ उस सारे बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और सारे बच्चे इन सब का इल्ज़ाम ओलिवर पे लगा देते हैं। सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सारे बच्चे घर चले जाते हैं, सारा ओलिवर पे चिल्लाती है क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि ओलिवर ने ही बायरन को मारा था और इस वजह से सारे बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जल्द ही सारा को भी उस रूम में लैरी के होने का एहसास आ जाता है, क्योंकि लैरी बस ओलिवर के साथ दोस्ती करना चाहता था और वो चाहता था कि कोई भी ओलिवर के पास नहीं रहे। जैसे ही सारा को इस बात का एहसास होता है, वो भी उस टैब को देखती है और उस पे उसे भी लैरी की स्टोरी पता चलती है। सारा को अब ओलिवर की बात पे यकीन हो जाता है और जब दूसरे दिन ओलिवर स्कूल जाता है तो वो देखता है कि बायरन स्कूल में नहीं है। वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। इस बात का पता चलते ही सारा ओलिवर को लेकर के बायरन के घर पे जाती है। जैसे ही बायरन के घर पे जाती है, बायरन सारा को बताता है कि उस रात बायरन पे ओलिवर ने नहीं, लैरी ने हमला किया था और लैरी बिल्कुल उसके रूम में ही था। ये सब बातें सुन करके सारा बहुत डर जाती है और वो अपने घर का सारा सामान लेकर के मार्टी के यहाँ चली जाती है। वो मार्टी को सारा स्टेटस बताती है, लेकिन मार्टी उसके बात पे यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि शायद डिप्रेशन की वजह से सारा को ये सब हेलुसिनेशंस हो रहा है। अब ओलिवर को मूड ठीक करने के लिए मार्टी उसे अपने साथ लेकर के जाता है अपने जॉब पे। रात में जैसे ही वो जॉब पे लेकर के जाता है उसे, ओलिवर के पास जो टैब था, उस टैब पे मार्टी भी लैरी की स्टोरी पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो फर्स्ट पेज पढ़ता है, सेम उसी तरह उसके केबिन्स की भी लाइट फिर से ब्लिंक होने लगती है। वो जैसे लाइट ठीक करता है, दूसरी तरफ ओलिवर के पास एक डिस्टेंस मेजर मशीन होता है जिसे मार्टी यूज़ किया करता था, ताकि वो अपने से डिस्टेंस में रखी हुई चीज़ों या फिर किसी भी इंसान के बीच की दूरी को पता कर पाए। वो उस मशीन से खेलता रहता है। वो देखता है कि उसे 300 फीट की दूरी पे कुछ चीज़ है जो कि उसके सामने खड़ा है। धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होने लगता है और वो बिल्कुल 3 फीट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो बहुत डर जाता है, उस मशीन को फेंक देता है। इधर केबिन में जैसे ही लाइट ठीक हो जाती है, मार्टी जैसे ही टैब के कैमरे से पीछे देखता है, उसे ग्लास में दिखाई देता है कि लैरी ने ओलिवर को उठा करके रखा है हवा में। अब उसे भी लैरी दिखाई देता है। ये सब देख करके मार्टी भी बहुत डर जाता है और वो ओलिवर को लेकर के अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद ओलिवर एक ड्राइंग की मदद से अपने मॉम डैड यानी सारा और मार्टी को ये बताना चाहता है कि अभी भी लैरी उनकी दुनिया में नहीं आया है, क्योंकि लैरी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, और क्योंकि अभी तक ओलिवर ने लैरी की पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वो उस दुनिया में नहीं आ पा रहा था। और लैरी चाह रहा था कि ओलिवर उसकी कहानी को ख़त्म करे, ताकि वो उसकी दुनिया में आ करके ओलिवर को अपने साथ लेकर के जा सके। ये सब देख करके पूरी फैमिली काफ़ी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टी अपने केबिन में होता है, काम कर रहा होता है, कि तभी उसके मोबाइल पे भी लैरी का नोटिफिकेशन आता है, सेम उसी स्टोरी का। वो जैसे ही उसे खोलता है, लैरी मार्टी को धमकी देता है कि अगर कोई भी ओलिवर को उससे अलग करने की कोशिश करेगा, वो उसे जान से मार देगा। ये सब देख करके मार्टी बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उसके सारे आसपास के लोकेलिटी के लाइट्स बंद हो गए हैं। अब जैसे ही मार्टी अपने गाड़ी में बैठ करके भागता है, पीछे से सारे लाइट्स बंद होते जाते हैं और लैरी फिजिकल वर्ल्ड में आकर के मार्टिन पे हमला कर देता है, जिससे मार्टी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
दूसरे साइड में हम देखते हैं ओलिवर और सारा को अपने घर पे, और उसके घर के टीवी पे अब ये नोटिफिकेशन आता है जो पहले टैब में आया करता था। लैरी उन्हें धमकी देता है कि उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। सारा ये सब देख करके बहुत डर जाती है और वो टीवी को बाहर फेंक देती है। सारा को भी इस बात का पता चल जाता है कि लैरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स की मदद से ही उनसे कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए वो अपने घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे टीवी, लैपटॉप, फ़ोन सबको बाहर फेंक देती है। वो दोनों माँ बेटा यानी कि ओलिवर और सारा दोनों भाग करके एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ओलिवर को पता था उस ग्राउंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर नहीं है, तो लैरी वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। लेकिन ये उनकी गलती थी, क्योंकि ये वही ग्राउंड था जहाँ पे ओलिवर का फ़ोन खोया था। लैरी उस फ़ोन को ढूंढ लेता है और उस फ़ोन की मदद से फिर से वो ओलिवर और सारा के सामने आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। ओलिवर अब ये समझ गया था कि वो लैरी से जीत नहीं सकता है और इस सब को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि वो लैरी के साथ उसकी दुनिया में वापस चला जाए। अब लैरी जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है ओलिवर की तरफ, ओलिवर भी अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन मीनवाइल बीच में सारा आ जाती है और वो लैरी का हाथ पकड़ लेती है। जैसे वो लैरी का हाथ पकड़ती है, वो धीरे धीरे लैरी की तरह ही अजीब सी दिखने में हो जाती है और वो साथ ही साथ इस बात का एहसास कराती है अपने बेटे को कि उसने जो भी चीज़ किया है लाइफ में अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, और वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है अपने बेटे के लिए। लैरी को सिर्फ एक इंसान चाहिए था जो उसे दोस्ती कर पाए, इसीलिए वो सारा को अपने साथ लेकर के चला जाता है। ये सब देख करके ओलिवर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी अपनी मॉम को गलत समझ रहा था। वो बस समझता था कि सारा बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन सारा ये सब ओलिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ओलिवर अपने पापा यानी मार्टी के साथ में रहता है और मार्टी अपने रूम में होता है कि तभी उसे ओलिवर की हंसी सुनाई देती है। वो जैसे ही रूम से बाहर देखता है तो वो देखता है कि ओलिवर हवा में उड़ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद लैरी फिर से वापस आ गया है, तो वो अपने फ़ोन के कैमरा की मदद से देखने की कोशिश करता है लैरी को, लेकिन उसे लैरी नहीं, उसे सारा दिखाई देती है। जी हाँ, सारा जो कि लैरी के साथ उसके दुनिया में चली गई थी, लेकिन वो फिर से इस दुनिया में आ जाती है अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए उसे देख करके ओलिवर काफ़ी खुश होता है। ओलिवर और सारा दोनों खुशी खुशी खेल रहे थे और इन सबको देख करके मार्टी भी काफ़ी खुश होता है और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मूवी में काफ़ी सारे क्रीपी सीन्स हैं जो आपको देखने में बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।